सुप्रभात। आज हम बीए बीएड द्वितीय वर्ष के रीति काव्य की द्वितीय इकाई के अंतर्गत लगने वाले कवि पद्माकर के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम पद्माकर के विषय में अनवरत अपनी पिछली कक्षाओं से अध्ययन कर रहे हैं। पद्माकर ने अपने जीवन काल में कई ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें आप अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत उनके जीवन काल की अंतिम रचना रही है उनकी गंगा लहरी। गंगा लहरी में गंगा नदी और उसकी लहरों की महत्ता और गंगा का स्मरण किया गया है। गंगा स्मरण उन्होंने इसलिए किया कि ये उनके जीवन काल की अंतिम रचना है और इस समय उनके मन में वैराग्य और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा बलवती रूप से उत्पन्न हो चुकी थी। जीवन काल के अंतिम समय में पद्माकर श्वेत कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे और इस समय उन्होंने कानपुर में अपना प्रवास आरंभ कर दिया था, अर्थात वहाँ रहना प्रारंभ कर दिया था। कानपुर में रहते हुए पद्माकर ने गंगा नदी से अपनी इस कुष्ठ रोग की मुक्ति के लिए और अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए जो निवेदन किया है, जो गंगा की महानता और महत्ता को सामान्य से सामान्य जन को भी अपने भावों के माध्यम से प्रदर्शित किया है, उन्हीं भावों की अभिव्यक्ति हम गंगा लहरी में पद्माकर के पदों के माध्यम से अध्ययन कर पा रहे हैं। तो जिस प्रकार से हमने पूर्व में पढ़ा था कि गंगा लहरी के पदों में कि गंगा किस प्रकार से पापियों का उद्धार करती है, मोक्ष प्रदान करती है, जीवन में उन्हें उनकी संकट पीड़ाओं को दूर करती है और इस जीवन से भवसागर से उन्हें पार लगाती है। ऐसी स्थिति से क्या हो गया है कि ऐसी स्थिति से यमराज के यमलोक में विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। विकट स्थिति ये उत्पन्न हो गई है कि अगर संसार में पापी ही नहीं रहेंगे तो मृत्यु के बाद में नरकलोक में कौन जाएगा, और नरक में अगर पापी नहीं गए तो यमराज का साम्राज्य कैसे चलेगा, क्योंकि यमराज नरक के स्वामी माने गए हैं, वहाँ के राजा माने गए, वहाँ के अधिपति माने गए हैं। तो अब यमराज के मन में किस प्रकार की भावना उत्पन्न हो रही है और किस प्रकार से गंगा मैया से आकर वे निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और पापियों के प्रति किस प्रकार से उनके कान भरने का प्रयास कर रहे हैं गंगा मैया के, उसका वर्णन हम आज इन पदों के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो पद संख्या 8 का अध्ययन करना हम प्रारंभ करते हैं कि जम को न जोर जब पापिन पे चलियो, तब हाथ जोरी गंगा जुसो चुगली करे खरे, बड़े ने पे ढरो पे ना ढरे देखी तुच्छन पे, कहे पद्मा कर सुनावद हरे हरे, बड़े ने पे ढरे बड़ी पाई ये बड़ाई देखो, इस पे ढरी तो तुम्हें इस पे ढरे, तुच्छन को देती जैसो नारायण रूप तेसो, तुच्छ तुम्हें तुच्छ करी पायन तरे धरे। इस पद में अगर जो प्रसंग आता है वो प्रसंग ये है कि गंगा क्या कर रही है, गंगा सब पापियों का उद्धार कर रही है, मोक्षदायिनी है गंगा, मोक्ष प्रदान कर रही है, सबके पापों को नष्ट कर रही है। इस इहलोक में संसार में जीवित रहते हुए ही पापियों को पाप मुक्त कर रही है, उनका उद्धार कर रही है, जिससे कि वो मृत्यु के बाद सीधे स्वर्ग लोक में, देवलोक में प्रवेश कर जाए, उनकी आत्मा इस इहलोक में संसार में ही उनकी आत्मा शुद्ध हो जाए। तो इससे क्या हो गया कि ऐसी स्थिति देखकर यमराज के मन में अब गंगा के प्रति एक भय उत्पन्न होने लग गया है। तो वो आकर स्वयं गंगा मैया से निवेदन कर रहे हैं कि नरक लोक खाली हो जाएगा, और नरक लोक के रक्षक स्वयं चलकर अब गंगा से कैसे निवेदन कर रहे हैं और पापियों की चुगली करना अर्थात निंदा करना, कि किस प्रकार से यमराज स्वयं गंगा के समक्ष हाथ जोड़कर उपस्थित हुए हैं और किस प्रकार से गंगा मैया के कान भी भर रहे हैं और साथ ही साथ जिन पापियों का गंगा उद्धार कर रही है उनके प्रति उनके कान भी भर रहे हैं और उनकी निंदा भी कर रहे हैं। इसी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। पद की व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं कि जम को न जोर जब पापे ने पे चलियो। पहली पंक्ति स्पष्ट है, पद्माकर कह रहे हैं कि यमराज अब स्वयं परेशान होकर चिंतित हो गए हैं कि इस प्रकार से गंगा मैया पापियों का उद्धार करती रही तो मेरा साम्राज्य तो समाप्त हो गया, मुझे कोई राजा नहीं मानेगा और पापियों से ही तो मेरी प्रजा है। अगर पापी ही इस नरक लोक में नहीं आएंगे
तो मेरा साम्राज्य ही ठप्प हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो फिर मैं कहाँ का अधिपति रहूँगा। तो स्वयं यमराज गंगा मैया के समक्ष प्रकट हो गए हैं, खड़े हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि जम को न जोर जब पापे ने पे चलियो, यानी यमराज का जोर अधिकार पापियों पर जब नहीं चल पाया तब हाथ जोड़ी गंगा जूसो चुगली करे खरे, यानी जब उन्होंने देख लिया कि पापियों पर तो जोर चल नहीं रहा क्योंकि पापी यहाँ आ ही नहीं रहे हैं नरक लोक में, तब यमराज ने क्या किया, मजबूरीवश अब वो परेशान है, ऐसी स्थिति में करे तो करे क्या, कहाँ से पापियों को लेके आए अपने राजकार्य को चलाने के लिए और कहाँ से अपने साम्राज्य का विस्तार करें। तो उन्होंने क्या किया यमराज ने कि स्वयं गंगा के समक्ष जाकर खड़े हो गए हाथ जोड़कर कि हाथ जोड़ी गंगा जूसो चुगली करे खरे, यानी अब पापियों की निंदा करने के लिए यमराज हाथ जोड़कर गंगा मैया के समक्ष जाकर खड़े हो गए हैं। बड़े न पे ढरो पे न ढरो देखी तुच्छन पे, ये पहली पंक्ति है जिसमें यमराज ने निंदा आरंभ कर दी है। किसकी निंदा आरंभ कर दी है? उन पापी लोगों की, पाप कर्म करने वाले संसारी व्यक्तियों की, जिनका उद्धार गंगा नदी कर देती है। कि बड़े न पे ढरो, यानी ढरो अर्थात कृपा करना, कि हे गंगा मैया अगर आपको कृपा करनी ही है, अगर आपको आशीर्वाद देना ही है, आपको किसी का भला करना ही है, आपको किसी को मोक्ष प्रदान करना ही है, किसी का अच्छा करना ही है और आपने ये निर्धारित कर लिया है, निश्चित कर लिया है, तो बड़े लोग अर्थात जो गुणी ज्ञानी हैं, जो सज्जन व्यक्ति हैं, जिनके अच्छे कर्म हैं, ऐसे लोगों का भला करिए आप ऐसे पाप कर्म करने वाले पापियों का भला क्यों कर रही है? तुच्छन अर्थात तुच्छ, पापी लोग, निम्न कोटि के लोग, अधम कोटि के लोग, उनके लिए कह रहे हैं कि बड़े न पे ढरो, यानी बड़े और अच्छे लोगों पे कृपा करो, ढरो ना देखे तुच्छन पे, जिसे तुम जान रही हो गंगा मैया कि जिसके कर्म बुरे हैं, जिसने पाप किया है, ऐसे पापियों पर क्या भला तुम कृपा कर रही हो। कहे पद्माकर सुनावद हरे हरे, यानी पद्माकर कह रहे हैं कि यमराज अब आगे कहते हैं कि इतनी निंदा तो उन्होंने कर ली कि बड़े लोगों पर कृपा करो, छोटे और पापी लोगों को तो तुम मेरे लिए छोड़ दो, उन पर कृपा करना मत, बंद ही कर दो गंगा मैया आज से तुम। अब अगली पंक्ति में पद्माकर कह रहे हैं कि अब गंगा मैया के कान यमराज ने भरने प्रारंभ कर दिए। अब वो किस प्रकार से भर रहे हैं कि कहे पद्माकर सुनावद हरे हरे, हरे अर्थात शिव और एक हरे अर्थात हरण करना, यानी जितने भी लोग तुम्हारे इस तट पर आते हैं वो क्या कहते हैं, चाहे अच्छे व्यक्ति हो या चाहे बुरे व्यक्ति हो, धर्मी हो या पापी हो, सभी तुम्हारे तट पर आते हैं गंगा मैया, और वो क्या करते हैं, हाथ जोड़कर हरे हरे शब्द का उच्चारण करते हैं। हरे अर्थात उन लोगों का निवेदन होता है गंगा मैया से कि हरे अर्थात हमारे पापों का हरण करो, हे मोक्षदायिनी गंगा देवी हमारे पापों को हर लीजिए। लेकिन अब यमराज गंगा के कान भर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हे गंगा मैया तुम तो इतनी भोली और इतनी सीधी हो कि तुम्हें यह भी पता नहीं चलता कि वो लोग तुम्हारे ही तट पर आकर खड़े होते हैं और हरे हरे अर्थात शिव शिव का स्मरण करते हैं, और तुम इतनी भोली हो मन की कि तुम समझ नहीं पाती हो उनके मन के मनोभावों को, और तुम ये समझ लेती हो कि ये शिव को याद नहीं कर रहे, ये मेरा स्मरण कर रहे हैं, मुझसे निवेदन कर रहे हैं कि पापों को हर लो, तो तुम शीघ्र ही उनके पापों को हर लेती हो। बड़े न पे ढरे बड़ी पाई या बड़ाई देखो, यानी अब गंगा मैया के कान भरने की दूसरी पंक्ति कि यमराज अब किस प्रकार से अपनी बात को और पुष्ट रूप दे रहे हैं कि कहीं तो गंगा उनकी बातों में आ जाए और उनकी बात को स्वीकार कर ले कि बड़े न पे ढरे बड़ी पाई या बड़ाई देखो, यानी बड़े लोगों पर कृपा करोगी तो तुम उनसे बड़प्पन पाओगी, अच्छाई पाओगी, तुम्हारी बढ़ाई करेंगे वो, तुम उनके लिए अच्छा करोगी क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति हैं, उनके लिए तुम अच्छा करोगी तो वो भी तुम्हें अच्छाई ही लौटाएंगे, तुम्हारी बढ़ाई करेंगे, जगत में तुम्हारी ख्याति फैलेगी, तुम्हारा यश फैलेगा। लेकिन कृपा तुम्हें बड़े लोगों पर करनी होगी, अच्छे लोगों पर करनी होगी। इस पे ढरी तो तुम्हें इस पे ढरे, यानी ईश्वर पे तुमने कृपा की तो ईश्वर ने क्या किया, तुम्हें
शीश पे ढरे यानी अपने शीश पर स्वीकार किया। भगवान शिव के लिए कह रहे हैं पद्माकर यहाँ पर कि इस पे ढरी तो तुम्हें इस शीश पे ढरे, यानी यमराज जो गंगा मैया के कान भरने का प्रयास कर रहे हैं वो इस पंक्ति में कहते हैं कि बड़े लोगों पर कृपा करो, बड़े लोगों पर कृपा करोगे गंगा मैया तो तुम्हारी ख्याति फैलेगी संसार में। एक छोटा सा ही तुम्हें उदाहरण देकर मैं बता देता हूँ कि तुमने भगवान शिव पर कृपा की तो भगवान शिव ने क्या किया, भगवान शिव ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया और उससे क्या हुआ, तुम संसार में प्रचलित हो गई, तुम संसार में प्रसिद्ध हो गई। तो ये होता है बड़े लोगों पर कृपा करने का परिणाम। तुच्छन को देते जैसो नारायण रूप तैसो, तुच्छ लोगों को, छोटे लोगों को, अधमी लोगों को, पापी लोगों को तुम क्या करती हो, बिना सोचे समझे भोलेपन में आकर तुम क्या कर देती हो गंगा मैया, उनको नारायण जैसा रूप, श्री हरि विष्णु जैसा रूप, तुम भगवान जैसा, ईश्वर जैसा रूप तुम प्रदान कर देती हो। तुच्छ तमे तुच्छ करी पायन तरे धरे, यानी वो तुच्छ क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, तुम्हें पैरों तले रोनते हैं, तुम्हारे यहाँ जल में आकर खड़े रहते हैं, तुम्हारे कोई गुणगान नहीं गाते, तुम्हारी प्रशंसा नहीं करते, और तुम क्या करती हो, भोले मन की, निश्चल मन की तुम इतनी हो कि तुम उन पापियों का उद्धार कर देती हो। यानी तुम्हें अगर करना ही है, भलाई का कर्म तुम्हें करना ही है तो तुम अच्छे और सज्जन व्यक्तियों के लिए करो गंगा मैया, तुम पापियों को तो इस यमराज और इस यमलोक के लिए छोड़ दो। यानी इस पद में जो हमने आज अध्ययन किया है वो प्रसंगानुकूल है, और इसमें जो प्रसंग हमने पहले पढ़ा, जो मैंने आपको बताया है कि वही है कि इसमें क्या कर रहे हैं, यमराज के मन में अब एक भय है। भय यही है कि गंगा ऐसे नित्य प्रति पापियों का उद्धार करती रही, पापियों को क्षमा करती रही, तो पापी नरक लोक में आएंगे ही नहीं, और नरक लोक जिसके स्वामी यमराज हैं वो अब राज किस पर करेंगे, और जब राज करने के लिए उनके नरक लोक जैसे साम्राज्य में कोई रहेगा ही नहीं तो उनका राजपाट तो समाप्त होना ही है। इसी भय से भयभीत होकर वो गंगा मैया के समक्ष हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं और पापियों की निंदा कर रहे हैं, और साथ ही साथ गंगा मैया के कान भरने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम पद संख्या 9 का अध्ययन करते हैं। कर्म को मूल तन, तन मूल जीव जग, जीवन को मूल अति आनंद ही धारी बो, राज मूल कहे पद माकर, जो आनंद को मूल राज, राज मूल केवल प्रजा को भोन भरी बो, प्रजा मूल अन्न सब, अन्नन को मूल मेघ, मेघन को मूल एक यज्ञ अनुसरी बो, यज्ञन को मूल धन, धन मूल धर्म, धर्म मूल गंगा जल, बिंदु पान करी बो। यानी जो पद संख्या 9 है इसमें क्या कर रहे हैं पद्माकर, संपूर्ण मानव जीवन की आधार गंगा नदी का वर्णन कर रहे हैं। अब गंगा नदी के, संपूर्ण गंगा नदी का वर्णन नहीं है, गंगा जल का क्या महत्व है। हिंदू धर्म के अंतर्गत गंगा जल का बहुत अधिक महत्व है। गंगा स्नान का महत्व है, गंगा जल को घरों में रखा जाता है, गंगा जल का आचमन किया जाता है। उस गंगा जल के आचमन के विषय में ही पद्माकर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हर एक मनुष्य को अपने जीवन में एक बार गंगा जल का आचमन अर्थात उसे पीना जरूर चाहिए, क्योंकि इसी में आपके जीवन का सार है, अर्थ है, आपका जीवन का महत्व इसी में है, जीवन का वास्तविक आनंद इसी में है, और आपके जीवन का मोक्ष और आपके जीवन का कल्याण भी निहित इसी में है। किसमें निहित है, गंगा जल का आचमन करने में। तो गंगा जल का आचमन मानव जीवन के अंतर्गत क्या महत्व रखता है और किन किन सब स्थितियों में होकर गुजर कर भी सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है, वो महत्व हम पद संख्या 9 के अंतर्गत पढ़ेंगे। पद की व्याख्या प्रारंभ करते हैं कि कर्म को मूल तन, तन मूल जीव जग। यानी इस पंक्ति में पद्माकर कह रहे हैं कि कर्म अर्थात कर्म, कर्म का मूल क्या है, मूल यानी मूल भाव, मंतव्य, उद्देश्य क्या है। कर्म का मूल क्या है, कर्म कब करेगा व्यक्ति, जब तक कि उसके पास, अगर आपके पास शरीर नहीं है आप कर्म कर सकते हैं। कोई भी काम आप करेंगे उसे करने के लिए आपके हाथ पैर होने आवश्यक है, शरीर होना आवश्यक है आपके पास। तो
पद्माकर कह रहे हैं कि कर्म को मूल तन, ये जो मानव शरीर है ये ही हमारे द्वारा किए गए कर्मों का मूलाधार है। कर्म करने के लिए पद्माकर कहते हैं कि शरीर की आवश्यकता पड़ती है। तन मूल जीव जग, और इस तन के लिए अर्थात इस शरीर के लिए, इस काया के लिए मूल क्या है? जीव जग अर्थात आत्मा। कि अगर आपके पास ये नश्वर शरीर तो मिल गया आपको, लेकिन अगर उसमें आत्मा नहीं होगी तो वो शरीर क्या है? मृतक समान है, मरा हुआ है। तो पद्माकर कहते हैं कि कर्म का मूल किसे माना गया है? कोई भी कार्य आप संसार में जीवित रहते हुए करते हैं तो वो किसके द्वारा संपादित होता है? आपके इस मानव शरीर के द्वारा। और तन मूल जीव जग, और ये तन किसके आधार पर खड़ा है? तन का मूल आधार क्या है? जब तक आपके शरीर में आत्मा नहीं होगी तो आपके इस शरीर में कोई हलचल हो सकती है, आप कोई कर्म कर सकते हैं? निसंदेह आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं पद्माकर कि जीवन को मूल अति आनंद ही धारिबो। और जीवन का मूल क्या है? शरीर मिल गया, शरीर में आत्मा प्रविष्ट हो गई और आप जीते जागते एक सामान्य इंसान बन गए। आपने जैसा चाहे वैसे कर्म भी कर लिए। अब जीवन का मूल अति आनंद ही धारिबो, यानी दूसरी पंक्ति में पद्माकर कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन जब हम जीते हैं तो हमारे जीवन का मूलाधार क्या होता है? जब तक जीवन है आप जिएंगे। कहते हैं ना कि भगवान जब तक जीवन देता है तब तक मनुष्य को जीना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी मानव मन की एक मनोवांछा क्या रह जाती है कि मेरे जीवन में आनंद ही आनंद हो, सुख ही सुख हो, समृद्धि ही समृद्धि हो। तो पद्माकर कहते हैं कि जीवन का मूल क्या है? मानव जीवन का मूल क्या है? मूल ध्येय क्या है? उद्देश्य क्या है? आनंद ही आनंद हो जीवन में। कहे पद्माकर जो आनंद को मूल राज। अब पद्माकर कह रहे हैं कि मानव जीवन में आनंद कब होता है? जब राजा अच्छा हो। राजा अच्छा यानी राजा का बाहर रंग रूप नहीं कि राजा कैसा दिखाई देता है। राजा गुणवान होना चाहिए, शासन को अच्छा चलाने वाला होना चाहिए, प्रजा हितकारी होना चाहिए। जो राजा अच्छा शासन चला सके और उसके शासन काल में प्रजा सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं हो, ऐसे शासन की बात पद्माकर कर रहे हैं कि मानव जीवन में आनंद कब आएगा? जब उस पर शासन करने वाला राजा शासन अच्छे तरीके से करेगा। राजमूल केवल प्रजा को भोन भरिबो। भोन अर्थात भवन। कि राजमूल केवल और अच्छा शासन भी कब श्रेष्ठ होता है? जब वो राजा अपने राजकाज में प्रजा का भवन अर्थात घर, उसका घर भर सके। अब घर किससे भरेगा राजा? धन और अन्न से। यानी ऐसा राजा जो श्रेष्ठ उसका शासनकाल हो, उसके वहाँ पर प्रजा सुरक्षित हो, उनके घर भरे हुए हों अन्न और धन से, यानी पूरी तरह से प्रजा के जीवन में सुख समृद्धि और वैभव हो। और ये ध्येय किसका होना चाहिए? उद्देश्य किसका होना चाहिए? उस प्रजा पर शासन करने वाले राजा का। प्रजा मूल अन्न सौ। और प्रजा का मूल क्या होता है? प्रजा को जीवित रहने के लिए अन्न की आवश्यकता है। और अन्न की व्यवस्था कौन कराएगा? उन पर शासन करने वाला राजा। कि राजमूल केवल प्रजा को भोन भरिबो। राजा का मूल धर्म ये होता है कि प्रजा का भवन भरा रहे। किससे? धन और अन्न से। प्रजा मूल अन्न सौ। और प्रजा को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता है? अन्न अर्थात अनाज की। वो व्यवस्था कौन कराएगा? राजा कराएगा, शासन कराएगा उसका। अन्न को मूल मेघ। कि राजा भी अन्न की व्यवस्था कहाँ से कराएगा? क्योंकि अन्न की उत्पत्ति कैसे होती है? अन्न को मूल मेघ। बिना जल के, बिना वर्षा के जल की प्राप्ति नहीं होगी। और जल के बिना अन्न नहीं पकेगा। अन्न नहीं पकेगा तो अन्न की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और अन्न की प्राप्ति नहीं होगी तो राजा अपनी प्रजा का पेट कैसे भरेगा? मेघन को मूल एक यज्ञ अनुसरी हो। और
अन्न की उत्पत्ति का जो कारक होता है मेघ, बादल, जिनसे वर्षा होती है, वो भी कब वर्षा करते हैं कि जब तक उनके लिए यज्ञ अनुष्ठान विधि विधान पूर्वक नहीं किए जाते, कि विधि विधान पूर्वक उनके लिए यज्ञ और अनुष्ठान किए जाएं, तब जाकर मेघ प्रसन्न होते हैं और धरती पर वर्षा करते हैं। यज्ञन को मूल धन और यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? धन की आवश्यकता होती है। जब तक आपके पास धन नहीं होगा, आप सुविधाएं कहाँ से जुटाएंगे, वो वस्तुएं कहाँ से लाएंगे जो हवन और अनुष्ठान में प्रयुक्त होती है? तो पद्माकर कहते हैं कि यज्ञ करने के लिए क्या चाहिए? धन होना चाहिए, तब जाकर वस्तुएं आएगी, आप ला पाएंगे खरीद कर, और फिर आप अनुष्ठान करेंगे विधि विधान पूर्वक। धन मूल धर्म अरु, और धर्म के माध्यम से ही धन की प्राप्ति होती है कि जब तक आप धर्म को नहीं नियम पूर्वक निभाएंगे, निर्वाह करेंगे धर्म का, तब तक आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी। तो धन का मूल भाव क्या है? धर्म। धर्म मूल गंगा जल बिंदु पान करीबो। अंतिम पंक्ति में फिर से गंगा लहरी का मूल विषय आ गया है। पद्माकर यहाँ कर रहे हैं कि पुनः इन सब वस्तुओं के ऊपर, और श्रेष्ठ जो मैंने आपसे अभी पूर्व में कहा था पद को पढ़ने से पहले, कि अंतिम पंक्तियों में पुनः जो पद्माकर चर्चा करेंगे वो गंगा जल के विषय में करेंगे। ये वही पंक्ति है, उसी विषय को इंगित कर रही है कि धर्म मूल गंगा जल, और धर्म का मूल क्या है? गंगा जल। बिंदु पान करीबो, और धर्म का मूल पद्माकर कहते हैं तो और कुछ नहीं है। धर्म को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति धर्म पर चलता है उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन पद्माकर कहते हैं कि धर्म भी श्रेष्ठ तभी होगा जब आप क्या करेंगे, जीवन में एक बार ही सही आप गंगा जल का आचमन कर लें। गंगा जल का आचमन कर लेंगे तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा, आपका कल्याण होगा। मोक्षदायिनी गंगा आपको मोक्ष प्रदान करेगी और आप इस संसार के भवसागर से पार हो जाएंगे। जीवन में आपके किसी प्रकार के कोई कष्ट क्लेश पीड़ा नहीं रहेगी, संकटों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, और आप जीवित रहते हुए ही इस संसार में अपने पाप कर्मों से तर जाएंगे और आपको देवलोक में स्थान प्राप्त होगा। मृत्यु के बाद आपकी आत्मा कष्ट नहीं पाएगी। तो इसी प्रकार से जो पद संख्या 8 और 9 का जो हमने अध्ययन किया है, इन दोनों ही पदों में, क्योंकि आपको ये बात नहीं भूलनी है कि हम पद्माकर की अंतिम रचना गंगा लहरी जो मोक्ष और वैराग्य की कामना से लिखी गई है, और इसका मूल भाव ये है कि गंगा नदी की महानता, उसकी महात्म्य का वर्णन है इसमें कि गंगा किस प्रकार से महान है, गंगा के श्रेष्ठ कर्म क्या है, गंगा जल का महत्व क्या है। उस महत्व को लेकर पद्माकर ने गंगा लहरी का निर्माण किया और इसी आधार पर उनके हम पदों का निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।